शाम के एक छोटे से गांव में एक पुराना सा झोंपड़ा था। इस झोंपड़े में जैद नामी एक दरमियानी उम्र का मछेरा रहता था। चेहरे पर जुहरियों के वाज़ेह निशान थे। धूप और समंदर की हवाओं ने उसकी रंगत को काला और आंखों को थका हुआ बना दिया था। हाथ में हमेशा एक पुराना सा जाल, जिसके साथ वो हर सुबह दरिया का रुख करता और शाम तक मछलियां पकड़कर बाजार में फरोख्त करता। गरीब था मगर दिल का तंग न था। जो मिलता संभाल कर रखता, मगर जैसे किस्मत इससे कोई खुफिया दुश्मनी रखती हो। जो कमाता अगले ही दिन किसी न किसी मुसीबत में खप जाता। कभी बीवी बीमार, कभी छत टपक पड़ती, कभी जाल फट जाता। इतनी मेहनत के बावजूद हाथ खाली रह जाते और आहिस्ता आहिस्ता जैद के दिल में ये वहम बैठ गया कि शायद उसके घर में कोई नहूसत है या उसके रिज्क पर किसी नज़र का असर। एक रात शदीद बारिश होने लगी। झोंपड़े की दीवारें पानी में भीग रही थीं। जैद अपने तरबिस्तर पर बैठा सोचता रहा, मैं इतनी मुशक्कत करता हूँ फिर भी घर खाली क्यों रहता है, आखिर क्यों? इसी रात उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो इस जगह को छोड़ देगा। शायद किसी नई ज़मीन में उसके लिए खैर हो, शायद मुकद्दर की सख्ती कम हो जाए। सुबह उसने अपना मुख्तसर सा सामान बांधा। एक पुरानी बोरी, फटा हुआ जाल, एक चादर और चंद खुश्क रोटियां। गधे पर सवार हुआ और शाम से मिस्र की तरफ रवाना हो गया। मिस्र का सफ़र नहायत कठिन था। पहाड़, सुनसान रास्ते, कहीं छाँव नहीं, कहीं पानी नहीं। वो थोड़े थोड़े वक्फे से रुकता, पानी बचा बचा कर पीता और आगे बढ़ता। आखिरकार एक पुरानी कारवां सराय नजर आई। रात गहरी हो चुकी थी, सितारों में उदासी और हवा में वीरानी। वो अभी आंखें मूंद रहा था कि एक कमजोर सी आवाज ने उसे चौंका दिया, भाई पानी, सिर्फ एक घोंट। जैद ने गर्दन उठाई। एक बूढ़ा फकीर मिट्टी में लेटा हुआ पानी मांग रहा था। जैद खुद थका हुआ था, पानी भी बहुत कम था और सफ़र तवील, मगर दिल पसीज गया। उसने मशकीज़ा उठाकर फ़कीर को थमा दिया। फ़कीर ने पानी पिया, सुकून की सांस ली और लरसती आवाज़ में बोला, तुमने अल्लाह के बंदे की प्यास बुझाई है, अल्लाह तुम्हारी प्यास बुझाएगा। ये कहकर वो खामोश हुआ और फिर जैसे रात की गहराई में गुम हो गया। जैद के दिल में बरसों बाद पहली बार सुकून की लहर उठी। अगली सुबह वो सफ़र पर चल पड़ा। फ़कीर कहीं दिखाई न दिया, मगर उसकी दुआ की बाज़गश्त दिल में साथ रही। रास्ता कठिनतर होता गया। कई दिन वो सिर्फ खुशक रोटी पर गुजारा करता रहा। एक दिन गधा भी निढाल होकर बैठ गया। जैद ने बोरी अपने कांधे पर डाली और नंगे पांव चल पड़ा। अब न ज़बान पर शिकायत थी, न दिल में बोझ। वो बस आहिस्ता आहिस्ता कहता जाता, जिस रिज़्क का वादा अल्लाह ने किया है वो मुझ तक ज़रूर पहुंचेगा। हफ्तों बाद मिस्र के आसार नुमायां हुए। दो नहरें चमक रही थी, खजूरों के दरख्त झूम रहे थे और फसीलों पर शाम के परिंदे बैठे थे। जैद के लबों पर थक्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो बाजार पहुंचा, जहां चंद मछेरे जाल सी रहे थे। इनसे काम की दरख्वास्त की। एक ने कहा, दरिया तो है मगर इजाज़त दरकार होती है, चंद दिन इंतज़ार करो, मौका मिल जाएगा। जैद ने वहीं से आगाज किया। सुबह जाल डालता, जो थोड़ा मिलता बाजार ले जाकर बेच देता और जो बच जाता फकीरों में बांट देता। वो जैद जो शाम में खुद गर्जी के अंदेशों में गहरा रहता था, अब अल्लाह के नाम पर बेझिझक दे रहा था। मिस्र में जल्द ही उसकी सच्चाई और सखावत का चर्चा फैल गया। लोग उसके हाथ की मछली शौक से खरीदते। वो तोल कर देता, कभी कमी ना करता। एक दिन एक मालदार ताजिर ने उसे बुलाया। मैं तुम्हें कश्ती और मजदूर दे सकता हूँ, हम मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। जैद ने नरमी से जवाब दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मगर मुझे वही रिज़्क काफ़ी है जो अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर समझा है। मैं कमाता हूँ, खाता हूँ, बांटता हूँ, यही मेरी दौलत है। ताजिर हैरान रह गया। एक सुबह वो दरिया पर मछलियाँ छांट रहा था कि एक छोटा बच्चा आया। अम्मा बीमार हैं, अब्बू को मजदूरी नहीं मिली, अगर कुछ मछली दे दें तो शोरबा बना लें। जैद ने बगैर सोचे अपनी पूरे दिन की कमाई उसके हाथ पर रख दी। ये मंजर देखकर दूसरे मछेरे भी बदलने लगे। मिस्र की गलियां जैद की सखावत की मिसालें देने लगी। एक रोज वही ताजिर दोबारा गुजरा।
जैद को फकीरों में बांटते देखा तो उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो बोला, जैद, तुम जीत गए। जो दिलों को बदल दे वही तिजारत असल है। मिस्र के काजी ने भी उसे बुलाया। लोग चाहते हैं कि गुरबा के काम तुम संभालो, लोग तुम पर एतमाद करते हैं। जैद ने कहा, मैं तो सिर्फ एक मछेरा हूँ। काजी ने जवाब दिया, नहीं, तुम वो चिराग हो जिससे दूसरे चिराग जलते हैं। एक दिन एक लड़की आई, चेहरा चादर में छुपा हुआ। अंकल जी, अम्मा बीमार हैं, दवाई लेनी है। जैद ने अपनी जेब से चंद दीनार निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। पड़ोसी बोले, भाई, कब तक सब बांटते रहोगे? कुछ अपने लिए भी रखो। जैद ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं माल को संभालता था वो छिन जाता था। जब मैं अल्लाह की राह में देता हूँ बरकत उतरती है, और जब अल्लाह से सौदा करता हूँ कभी खसारा नहीं होता। कुछ अरसे बाद वही काफिला शाम की तरफ लौटने लगा। सालार ने कहा, इस बार हम तुम्हें इज्जत से वापस ले जाएंगे। शाम के लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। जैद के दिल में पुरानी यादों की लहर उठी। वही शाम जहां से वो खाली हाथ निकला था, अब वो भरे दिल के साथ लौट रहा था। दरिया के किनारे जाकर उसने अपना पुराना जाल हाथ में लिया और आसमान की तरफ देखा। ए मेरे रब, जिस दिन मैंने पहला नफ़ा तेरे नाम किया वही दिन मेरा असल नफ़ा था। मैं जा रहा हूँ, मगर तेरा ये सौदा कभी ख़त्म नहीं होगा। वह जाल दरिया के किनारे रख कर चल दिया कि शायद कोई दूसरा दिल अल्लाह की तिजारत का राज पा जाए। जब काफिला शाम पहुंचा, लोग हैरान रह गए। वही जैद, मगर पुरवकार और पुरसकून। उसने पुराने हमसाये से कहा, कभी देखा है कि देने से माल घट जाए? हमसाया खामोश, आंखें भर आएं। आखिर में जैद दरिया के किनारे गया, सजदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, जब मैं लालची था सब कुछ खो बैठा। जब तूने मेरे हाथ खाली किए मेरे दिल को भर दिया। मेरी ये कहानी बाकी दिलों में जिंदा रहे ताकि लोग जान लें तेरी राह की तजारत खसारे की नहीं, नफ़ा की होती है।